ये जो चैनल है बेटा, ये जो फिजिक्स बाय जुगरान सर, ये आपके लिए स्पेशली बताया क्योंकि जो दूसरा जीवन सफलता सूत्राज है उनको जरूर पढ़ना है, दूसरा जो चैनल है। लेकिन इसमें इसने किया है कि यहाँ पर बच्चों को उस चैनल में फिजिक्स ढूंढने में मुश्किल होती थी, तो कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे लिए बिल्कुल सेपरेट है, वहाँ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल सेपरेट किया और अब आप इसमें इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलें। और उसमें प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं तो जहाँ पर आपको 8th 9th मिलेगा, वहाँ 8th 9th के बच्चों के जो है काम की चीज़ है, जो साइंस का है वो सब मिलेगा। जहाँ 10th का है उसमें 10th वाले बच्चों के कंसर्न ज़्यादा चीज़ मिलेगी। हालांकि उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ बेसिक चीज़ें वो जो 12th वाला बच्चा उसको देख सकता है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसका है, जो मेन है उसका सिलेबस का, उसमें 10th की उसमें मिलेगा। 11 के बच्चों के लिए 11 की प्लेलिस्ट में मिलेगा और 12th के बच्चों के लिए 12th की प्लेलिस्ट में मिलेगा। लेकिन कुछ 12th में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जहाँ पर वो 10th में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान नहीं होता, तो आप वहाँ जाके उस कॉन्सेप्ट को ढूंढ सकते हो और इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऑटोमेटिकली जो आपको वीडियोज़ हैं, फोर्थ कमिंग वीडियोज़, वो आपको मिलते रहेंगे। और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें बेटा, क्योंकि अगर आपके जैसे मैंने आपको ये चला करा दिया, अगर इससे आपको फर्क पड़ जाएगा तो देखिए अच्छी बात है ना, इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो परोपकारार्थ यानी दूसरों की भलाई करना सबसे अच्छा काम है। तो इसीलिए आप भी किसी बच्चे को अगर दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो अगर उसको भी कुछ फायदा हो जाता है तो ये पुण्य आपको मिलेगा। मेरे बच्चों, आज हम बल के बारे में बात करेंगे। तो बल क्या है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और बल क्या क्या करता है, ये जानने से पहले हम कुछ क्रियाओं के बारे में देखेंगे जो क्रियाएं आप रोज़मर्रा दैनिक जीवन में आप करते रहते हैं, है ना। जैसे आप स्कूल जाते हो, उससे पहले घर में आप क्या करते हो, बैग लगाते हो। तो बैग से किताब निकालना, ये क्रिया कौन सी होगी, इसको आप ध्यान से देखें। क्या इसको आप खींचना कहेंगे, क्या इसको आप धकेलना कहेंगे, या क्या इसको आप उठाना कहेंगे, यानी क्या इसको आप पुल, पुश और लिफ्ट यानी खींचना, धकेलना और उठाना, इन क्रियाओं में आप इसको वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहला मैंने बताया कि पहला क्या था, बैग से, यानी आपका जो बैग है यानी बस्ता है, उससे किताब का निकालना। तो ये कौन सी क्रिया है, यानी ये क्या है, खींचना बोलते हैं उसको आप, यानी जिसको आप बोलते हैं पुल, है ना। दूसरा हम कहते हैं पुश, यानी धकेलना, धकेलना, या फिर उठाना यानी लिफ्ट, उठाना। ये कौन सी क्रिया होगी। तो आप देखें, बैग में जब आप किताब को निकालते हैं तो क्या आप ऐसे करके करते हैं या ऐसे करते हैं किताब को। तो आपको किताब को क्या करते हैं, खींचते हैं, बैग से बाहर की तरफ खींचते हैं। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, खींचना आएगा यानी पुल आएगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आप पीरियड में पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में जो भी लिखा है, उस कॉपी को, जो सब्जेक्ट का पीरियड बदलने के बाद उस कॉपी को आप क्या करते हो, बैग में रखते हो। तो बैग में कॉपी का, क्या कॉपी को रखना। तो कॉपी को रखना क्या कहेंगे आप,
उसको खींचना बोलेंगे या धकेलना बोलेंगे या उठाना बोलेंगे। तो इस बार आप कॉपी को क्या करते हो, बैग के अंदर ऐसे डालते हो, तो आप क्या करो, उसको धक्का दे रहे हो, कॉपी को धक्का देके अंदर डाल रहे हो, खींच नहीं रहे। वो किताब अगर कॉपी को आपको निकालनी है तो खींचना होगा, और अगर बैग में रखना है तो उसको पुश करना होगा, धकेलना होगा। तीसरा, अगर आप ध्यान से देखें कि आप सुबह या नहाते समय या मुंह धोने के लिए बाल्टी में पानी आप किस चीज से निकालते हैं, मग से निकालते हैं। तो उस मग से जब हम बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं तो उस समय हम उस मग को क्या कर रहे हैं, यानी बाल्टी से क्या करना, पानी का मग निकालना। कौन सी क्रिया होगी जिसमें आप खींचते हो या धक्का देते हो या उठाते हो, यानी बाल्टी में मग भरा और फिर हम क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक, उठाते हैं। तो यहां पर खींचना नहीं है बल्कि धकेलना भी नहीं है, केवल यानी उठाना है। तो ये उठाना हो गया, ये धकेलना हो गया, ये खींचना हो गया, तो यहाँ पे टिक लग गया। चौथा जो है आपका, आप ये समझिए कि आप चाहे स्कूल जा रहे हैं या घर में हैं, तो जब आप घर के अंदर होते हैं और अगर आपको दरवाजा खोलना है तो कैसे खोलते हैं, तो यानी भीतर से कमरे का दरवाजा खोलना। तो कौन सी क्रिया होगी इसमें, इसको आप खींचते हो या दरवाजे को धकेलते हो या उठाते का तो मतलब ही नहीं है दरवाजे को। तो इसलिए क्या है, अंदर से अगर हमें तो दरवाजे को अगर हमें खोलना है तो हमें दरवाजा खींचना पड़ता है, यानी यहां पर क्या होगा, खींचना होगा, धकेलने की बात नहीं है और उठाना के भी नहीं है। तो ये खींचना हो गया। इसी तरह से अगर आप भीतर से ही दरवाजे को बंद करना है, भीतर से कमरे का दरवाजा बंद करना, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, कमरे के दरवाजे को बंद कर रहे हैं। तो दरवाजा बंद करने, आप अंदर हैं और दरवाजे, जैसे आपके कोई गेस्ट चले जाते हैं कहा जाता है, तो उसके बाद आप दरवाजा बंद करते हैं, अगर मान लीजिए, या शाम को रात के टाइम जब आपको दरवाजे बंद करने होते हैं तो आप तो अंदर होते हैं। तो जब आप बंद करेंगे तो उस समय आप दरवाजे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं यानी पुश करते हैं, या पुल करते हैं यानी खींचते हैं या धक्का देते हैं। तो इस समय क्या है, खींचना नहीं है बल्कि क्या है, धकेलना होता है, यानी पुश करना होता है। तो ये धकेलना हो गया। ठीक इसी तरह से अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो अब आप दरवाजे को बंद करना चाहते हैं, तो बाहर से कमरे के या कमरे का दरवाजा बंद करना। इसमें क्या होगा, आप बाहर हैं, लॉक करना चाहते हैं, दरवाजा बंद करके जाना चाहते हैं, तो आप दरवाजे को क्या करते हो, धकेलते हो यानी पुश करते हो, या पुल करते हो यानी खींचते हो। तो आप ऐसे खींचते हैं और फिर कुंडी लगाई और फिर ताला लगा के और चले गए। तो यानी उस समय क्या है, आप खींचना है, धकेलने का नहीं है। ठीक इस तरह से जब आप बाहर से होके आ जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करना है, तो यानी बाहर से कमरे का दरवाजा खोलना। इसके लिए कौन सी क्रिया होगी, तो अब आपको ताला खोला, कुंडी खोली, अब आप दरवाजा खोलना, तो क्या करते हैं, आप दरवाजे को धक्का मारते हैं और तब अंदर जाते हैं।
तो इसको क्या है, खींचना नहीं आएगा इस समय, बल्कि क्या आएगा, धकेलना। ये धकेलना आया। तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे जो क्रियाकलाप हैं उनको अगर आप समझें तो इन सब में क्या आ रहा है, इसका बल का है, सारा प्रयोग किसका हो रहा है, बल का हो रहा है। धक्का भी दे रहे हैं तो आप अपना बल का प्रयोग कर रहे हो, आप खींच रहे हो तो उसको भी क्या कर रहे हो, बल का प्रयोग कर रहे हो। इसी तरह से जब आप टेबल में यानी मेज में रखे फल, यानी वो सेब हो सकता है, यानी सेब को खाने के लिए लेना, तो इस लेने के दौरान कौन सी क्रिया करते हो आप, उसको धक्का देते हो या उसको खींचते हो या उसको क्या करते हो, बिल्कुल ठीक, उठाते हैं। तो इस समय ये खींचना भी नहीं है, धकेलना भी नहीं है, क्या है, उठाना। तो इस समय जब भी हम डाइनिंग टेबल में बैठे हों या किसी सोफे में सामने टेबल पे बैठे हों, तो सोफे पे बैठ के टेबल में कोई चीज़ रखी है, तो अब आप क्या करते हैं, जब आप गेस्ट को भी कहते हैं कि ये लीजिए, तो वो क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं या उठाते हैं, तो वो जेंटली उठाते हैं। तो ऐसे क्रिया में ये क्या हो गया, बल क्या होता है, उठाने वाला लगाते हैं, उठाने के लिए। ठीक इस तरह से जब स्कूल की छुट्टी होती है, आपकी स्कूल बंद होने पर या स्कूल की छुट्टी होने पर अपना बैग लेना, यानी जब आप क्लासरूम में बैठे हो तो अपनी सीट पे बैग रखा होता है, तो उस सीट से जब आप बैग को लेते हैं तो उस दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी है वो। इसी तरह धनुष बाण, जैसे रामलीला के दौरान देखें अधिकतर बच्चे जो है वो धनुष बाण का खेल शुरू कर देते हैं। तो उस समय आप अगर उस तीर को आपको चलाना है तो धनुष की जो डोरी है उस डोरी को क्या करते हो, धकेलते हो, उठाते हो या खींचते हो। तो क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ठीक क्या करते हैं, खींचते हैं। तो किससे खींचते हैं, बल लगा के खींचते हैं। तो ये जो खींचना है वो क्या है, बल ही तो है। ठीक इसी तरह से अगर आपने कई बार देखेंगे कि रबर बैंड है ना, रबर बैंड का आप बहुत सारा इस्तेमाल करते हो, चार्ट मोड़ के रखना है तो उसमें आप रबर बैंड लगा देते हो, तो रबर बैंड को खींच के उसके अंदर लगाते हो, फिट हो जाता है। इसी तरह से समोसे अच्छे लगते होंगे ना, तो उसके साथ जो चटनी मिलती है, बिना चटनी के समोसा कहाँ अच्छा लगेगा। तो उस चटनी को जो हलवाई देता है वो किस में देता है, एक प्लास्टिक के यानी पॉलीथीन के पैक में देता है, छोटे छोटे पाउच में। अब उन पाउच को जो है वो कैसे बांधता है, किस चीज़ से बांधता है, तो रबर बैंड से बांधता है। तो क्या रबर बैंड ऐसे सीधा लगा देता है, नहीं, उसको खींच के कई बार उसके क्या लगाता है, टर्न लगाता है, चक्कर लगाता है, और उसके बाद फिर उसको टाइट कर देता है। तो यानी ये क्या कर रहा है, यानी उस रबर बैंड को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक इस तरह से आपके पास पेन होगा, और पेन जो इस तरह से पुश करके वाला पुश कर देते हैं तो ऑन हो जाता है, वो रिफिल बाहर आ जाता है, और अगली बार पुश कर दें तो वो अंदर चला जाता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, ऐसे एक स्प्रिंग, और इसमें आपने क्या रखा होता है, ये रिफिल डाला होता है ना। और ये अब जब इसको हम पुश करते हैं यहाँ से, इसके ऊपर यहाँ एक लगा होता है, जब इसको पुश करते हैं तो क्या होता है, ये स्प्रिंग दबता है, और जब ये स्प्रिंग दबेगा तो ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ ऊपर से इस पे अटकाने के लिए लगा होता है, उसका मैकेनिज्म अलग चीज है। बट यहाँ इस पर ध्यान दीजिए आप, जब इसको हम दबाते हैं तो ये दबा रह जाता है और रिफिल बाहर आता है, और जब एक बार दोबारा दबाते हैं तो वो जहाँ वो अटका हुआ है उस जगह से वो हट जाता है, फिर ये स्प्रिंग क्या कर देता है, उसको फिर वापस कर देता है। तो यानी इसको दबाने का यानी बल ने क्या किया, इस के क्या रूप को भी क्या कर दिया, साइज को क्या कर चेंज कर देता है, उसकी शेप को चेंज कर देता है ना। तो ये वो हम आगे भी बात करेंगे कि बल क्या क्या कर सकते हो। अभी इसको अगर हम जनरलाइज करें और आप देखें भी, आपको ये जो सारी क्रियाएं हैं ये मैं एक्टिविटी के द्वारा भी आपको समझाऊंगा इसी वीडियो। तो इसी के साथ
आज हम बात कर रहे हैं कि भाई बल, जो हमने देखा कि बल क्या है, खींचने के लिए भी हमें बल चाहिए, धकेलने के लिए भी हमें बल चाहिए, उठाने के लिए भी हमें बल चाहिए। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो किससे हो रही हैं? बल से हो रही हैं। तो इस तरह से अभी हम कह सकते हैं कि बल क्या है? धकेलना, खींचना और उठाना, यानी फोर्स इज ए पुल, पुश और लिफ्ट। तो यहां तक आप करें। उसके बाद इस फोर्स के यानी बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या कर सकता है बल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब बैग से किताब निकालनी हो तो हम किताब को क्या करेंगे? खींचेंगे। ये देखिए, ये खींच लिया। ये दूसरी किताब, इसको भी खींच, बाहर निकालना है तो इसको भी हमें खींचना पड़ेगा। डायरी को खींचना है तो ये खींचना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए। अंदर डालना है तो हमें क्या करना है? धक्का देना है। अंदर डालने के लिए धक्का देना है, अंदर डालने के लिए धक्का देना है। और जब स्कूल बंद हो जाए तो मुझे घर जाना है, तो मैं बैग बंद करता हूँ और फिर इसको उठा लेते हैं। तो ये है लिफ्ट। तो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्कूल आई हैव टू टेक माई बैग, सो आई विल लिफ्ट इट अप एंड देन विल गो। तो बैग टेबल से उठाना है तो ये हो गया, लिफ्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये फ्रूट है और इस फ्रूट को खाने के लिए मुझे लेना है, तो क्या होगा? मुझे ये उठाना है, मुझे ये उठाना है। मुझे अगर मेज पर रखे हुए फल को खाने के लिए लेना है तो मुझे उसे उठाना होता है। तो मुझे उसको क्या करते हैं? हम उसको उठाते हैं यानी लिफ्ट करते हैं। फ्रिज खोलने के लिए खींचिए और बंद करने के लिए धक्का दीजिए। खोलने के लिए खींचना है और बंद करने के लिए धक्का देते हैं। खोलने के लिए खींचना है, बंद करने के लिए ये धक्का देना है। फ्रिज खोलने के लिए खींचिए और बंद करने के लिए धक्का दीजिए। खोलने के लिए खींचना है और बंद करने के लिए धक्का देते हैं। खोलने के लिए खींचना है, बंद करने के लिए। ये फ्रिज खोलने के लिए हम इसको पुल करते हैं यानी खींचते हैं, बंद करने के लिए, और बंद करने के लिए हम इसको धक्का देते हैं। खोलने के लिए पुल है, बंद करने के लिए पुश। धक्का देते। खोलने के लिए खींचना, बंद करने के लिए धक्का देना। बंद करने के लिए, खोलने के लिए फ्रिज खोलने के लिए खींचिए, बंद करने के लिए धक्का देना। खोलने के लिए पुल, बंद करने के लिए धक्का देना। खींचना है, ओपन टू ओपन। दरवाजा खोलने के लिए खींचना है यानी पुल, और बंद करने के लिए धक्का देना है जब हम अंदर से कर रहे हैं। फ्रॉम इनसाइड टू ओपन द डोर वी हैव टू पुल द डोर, टू क्लोज फ्रॉम इनसाइड टू क्लोज द डोर वी हैव टू पुश द डोर। कमरे के अंदर से दरवाजा खोलने के लिए हमें दरवाजे को खींचना है और अंदर से दरवाजा बंद करने के लिए हमें दरवाजे को धकेलना है यानी धक्का देना है। देखो बच्चों, दरवाजे को अंदर से अगर हमें खोलना है तो हमें क्या करना है? खींचना है यानी पुल, और अगर बंद करना है अंदर से तो हमें धक्का देना है यानी पुश।
अंदर से दरवाज़ा खोलना है तो खींचना है यानी पुल, और अगर बंद करना है तो यानी पुश यानी धक्का देना है। धक्का दे, वो धक्का देके दो। हाँ, अब इसको खींच के दिखाओ, पीछे खींचो। हाँ, अब की बार क्या हो रहा है, खींच रहे हैं आप। तो ये क्या हो रहा है, आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में? हाँ, तो 7 में बड़े साइंस का है ये। बल समझते हो? बल फोर्स साइंस विज्ञान। विज्ञान हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में। तो हिंदी में बेटा बल बोलते हैं। जो तो इसमें लगा रहा है ना ऐसे धक्का, फिर से लगाओ, एक बार धक्का लगाओ। हाँ, तो ये बल लग रहा है किधर के लिए, आगे के लिए, तो इसको बोलते हैं धक्का। और जब इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ कर ले जाओ, जरा पीछे की तरफ। ये पीछे की तरफ क्या, खींचना है ना। और अगर इसको उठा के दिखाओ, उठा के, तो ये उठाना हो गया। तो ये तीनों काम किससे हुए हमारे, बल लगा के हुए। चलेगी, इसको आगे चलाया तो भी बल लगाया, पीछे ले गए तो भी बल लगाया, और उठाया तो भी बल लगाया। अब इसी चीज़ को आप धक्का जो लगा रहे हो ना, हाथ से लगा रहे थे, अब पाँव से भी लगा के देखो, चल जाएगी। तो आप पाँव से पैडल से लगाओ, ये अब ये पैडल लगा के चलाओ ना, तो ये चल गया फोर्स। वेरी गुड।